हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टॉक विद अतीब। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईपीएस पीओ 2019 के पेपर कैसे रहे प्रीलिम्स के, आईपीएस पीओ 2020 के पेपर कैसे रहे प्रीलिम्स के, एंड यू कैन ओनली प्रेडिक्ट, नॉट श्योर कि 2021 में पेपर कैसे रहेंगे आईपीएस पीओ के। तो कुछ लोगों के एग्ज़ाम मे बी 4 होगा और कुछ लोग के 11 होंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो आईपीएस पीओ के 2019 के जो पेपर हैं उसको मैंने दिया था। तो इंग्लिश के जो सेक्शंस को मैंने 24 से अटैम्प्ट किया था, ठीक है। वो मॉडरेट था। मॉडरेट में आपके साइनोनिम्स थे, पैराजेम्बल्स थे, फिलर थे, आरसीज आई थी जो कि अप्रोचेबल थी, थोड़ी सिंपल थी, थोड़ा लॉजिकल थी, लेकिन आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। 24 अटैम्प्ट थे मेरे। जो मैथ के सेक्शंस थे, क्वांट के सेक्शंस, उसमें मैंने 16 अटैम्प्ट किए, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम जो थी वो काफ़ी लेंदी थी। मतलब कि अगर आप चाहो तो अगर डीआई को उठा लो। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ की भी जो आई थी वो टफ थी, बहुत अप्रोचेबल नहीं था, लेकिन कुछ हद तक हो सकते थे। डीआई के कुछ कुछ क्वेश्चंस को करके आगे बढ़ा जा सकता था, इफ़ यू आर, अगर प्रैक्टिस आपकी हो पहले से तो, ठीक है। तो मैथ में मैंने 16 अटैम्प्ट की थी, रीजनिंग के 30, क्योंकि डीआई मॉडरेट थी। रीजनिंग को मैंने 30 अटैम्प्ट की। रीजनिंग 30 अटैम्प्ट 35 में ऐसा इसलिए पॉसिबल था क्योंकि उसके सिलॉक्स थे इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड पजल। तो दिस ऑल द चैप्टर्स आर इजी। अगर अच्छे क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं आए थे, सिंपल से सिलोगम्स थे, सिंपल इनइक्वालिटीज़ थी, डायरेक्शंस थे, क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे जो कि आसानी से डुएबल थे। पजल थोड़ी ट्रिकी थी बट दैट मच बी डुएबल, ओके। तो मैंने टोटल अटैम्प्ट 70 किए थे, जिसमें मुझे मार्क्स मिले थे 64। कुछ एक्यूरेसीज होंगी और कुछ गलतियाँ होंगी, आई डोंट नो, बट कट ऑफ वाज एट दैट टाइम 59.75 एंड आई गॉट 64। मीन्स के बारे में किसी का भी और डिस्कशन कर लेंगे, आज प्री की ही बात करेंगे क्योंकि प्री फ़िलहाल सामने है सभी लोगों के। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द IPS PO 2020, ओके। हुआ क्या था कि इस दौरान मैंने कोई मॉक नहीं दिया था। देर इज़ समथिंग रीज़न और देर में भी फैमिली इशू, ये कुछ कारण से मैंने पेपर को मॉक का अटैम्प्ट नहीं किए थे। मैंने बस ऐसी सिंपल कैलकुलेशन हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके हाथ को ऑन हैंड करके मैं गया था। देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश को मैंने 28 अटैम्प्ट किया था, जिसमें कि इजी था। इंग्लिश इजी के कहने का मतलब है कि बिना पढ़े इजी है, मतलब कि इंग्लिश डुएबल था। मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ा था, पहले पढ़ा था, बट उस दौरान नहीं पढ़ा था मैं, 10-15 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा था। इंग्लिश डुएबल था, इजी था। पैराजेम्बल थोड़े मॉडरेट थे बट डुएबल थे, क्योंकि इंग्लिश में 28 अटैम्प्ट करने का मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी मेरी नहीं होती है इतनी अच्छी। तो फिर भी 16.50 मैंने मार्क्स अटेंड किए थे उसमें। क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में डीआई टफ था बट डुएबल था। अर्थमेटिक को मैंने केवल 2 ही कर पाया था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ को मैंने 4 में से 5 किया था। अप्रोक्सीमेशन मेरे डुएबल थे, मैंने कर लिया था। तो डीआई को खोज कर मैंने किया, देयरफॉर आई गॉट 21 मार्क्स एंड आउट ऑफ मैंने एक स्पाइसी कुछ ऐसी अटैम्प्ट भी किया था, तो जितने आए मुझे मैंने वे किया और 21 अटैम्प्ट किया। रीजनिंग को 27 कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि रीजनिंग के जो पेपर थे थोड़े इजी थे। चाइनीज़ कोडिंग आई थी जो कि डुएबल थी। ऑड एंड आउट छाटने का था, वो भी आसान था। सिलोलिज्म थे, सिलोलिज्म में 4 क्वेश्चंस को मैंने सबसे एक्चुअली मैंने सिलोक्स को सबसे लास्ट में किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचे थे। मैं उसको लास्ट में उठाया, 1.5 मिनट के आसपास मैंने 4 क्वेश्चंस कर डाले थे। जितने जल्दबाजी में किए थे, हो सकता कुछ गलती हुआ हो इसमें। पजल और अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें नॉर्थ साउथ फेसिंग डायरेक्शन से कुछ पजल थे, कुछ हाइट बेस्ड पजल थे, कुछ सर्किल था, कलर था, उस पर बेस्ड थे, ठीक है। और मैंने टोटल अटैम्प्ट 77 अटैम्प्ट किया था, जिससे मार्क्स मुझे मिले थे 56.50 एंड द टाइम कट ऑफ वाज 57.75 एंड आई मिस्ड बाय 1.25 मार्क्स। तो थोड़ा यहाँ दुख हुए हैं, क्योंकि खैर दुख नहीं हुए क्योंकि मॉक मैंने नहीं दिया था, फिर भी इतना अचीव कर पाना वो भी ठीक ही है। और बट एक बार निकलने के बाद दोबारा ना होना, ये थोड़ा बहुत लगता है। एंड आई थिंक दैट आई कैन कोरिलेट विथ यू कि अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आप अगर पहला प्रीलिम्स निकल गया हो, फिर प्रीलिम्स ना निकल रहा हो, तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है कि आप कैपेबल हैं या कुछ गलतियाँ हो रही हैं आपसे। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको सुधारा जाएगा। एंड इफ़ यू थिंक दैट आई कैन कोरिलेट विथ यू एंड यू लाइक द वे आई टॉक विथ यू, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें। और सब्सक्राइब को ज़रूरी नहीं है, लाइक से मुझे और आप मोटिवेशनल मिलेगा, देन आई कैन कंटिन्यू विथ माई नेक्स्ट वीडियोज़।